नमस्कार दोस्तों, साथ चर्चा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्राटक साधना के बारे में। त्राटक साधना के विषय में डिटेल में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि त्राटक ही वह माध्यम था जिसके द्वारा गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन के देह पर दृष्टिपात करके उसके शरीर को वज्र का बना दिया था। और त्राटक से ही भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, क्योंकि इसका सीधा संबंध तीसरी आंख यानी थर्ड आई से है। इस वीडियो में हम जानेंगे त्राटक क्या है, किस प्रकार से इसे सिद्ध किया जा सकता है, और जब एक बार त्राटक सिद्ध हो जाएगा तो क्या क्या लाभ होंगे। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, त्राटक साधना का मतलब है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर टकटकी लगाकर देखना। इसमें जिस चीज़ पर आप ध्यान लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ही त्राटक कहलाता है। त्राटक साधना एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है जिसके द्वारा कंसंट्रेशन बढ़ाना, टेलीपैथी, साइंटिफिक एबिलिटीज इंक्रीज करना, डिवाइन साइट यानी दिव्य दृष्टि मिलना, हिप्नोटाइज जैसी सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती है। और ये मात्र छोटा सा हिस्सा है, पर इससे और बहुत से लाभ आपको मिल सकते हैं जिनकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। पर इतना जान लीजिए कि जिस सिद्धियों को दूसरे के पास देखकर अक्सर हम उन्हें विद्वान सिद्ध मान लेते हैं, वो सब त्राटक के माध्यम से संभव है। घेरंड संहिता के अनुसार इसमें सांभव मुद्रा को भी सिद्ध किया जा सकता है। हठ युग प्रदीपिका के अनुसार त्राटक हक के 6 प्रकारों में से एक है जो मनुष्य के आध्यात्मिक स्तर को बहुत ऊंचा उठा देता है। दोस्तों, योग परंपरा में कहा जाता है कि यदि आप अपनी पलकों की गति को रोक देते हैं तो आपकी सांस नियंत्रण में आ जाती है, और सांस की नियंत्रित होते ही मन नियंत्रित हो जाता है, और जब मन शांत होता है तभी व्यक्ति का बौद्धिक स्तर ऊपर उठ जाता है और उसे बुद्धत्व प्राप्त होता है। त्राटक साधना में यही कार्य किया जाता है, मतलब मन को नियंत्रित करना, जिसके लिए हमें अपने ध्यान को एक ऑब्जेक्ट पर बिना पलक झपकाए लगाना होता है। सांस को नियंत्रित करना होता है, मतलब हमें अपनी प्राण वायु को कंट्रोल करना होता है। दोस्तों, तो हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं: प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। और ऐसे ही 5 उपप्राण होते हैं: नाग, कूर्म, देवदत्त, कृकला और धनंजय। पर हम त्राटक की बात में प्राणों का टॉपिक बीच में लेकर क्यों आए? क्योंकि दोस्तों, त्राटक में पलकों के बिना झपकाए ध्यान लगाना होता है, और हमारी पलकों को जो बार बार झपकती रहती हैं उसका कारण कूर्म उप प्राण होता है। तो हमें पहले कूर्म उप प्राण को ही साधना होता है। इसके लिए आवश्यक है आपने पहले थोड़ा बहुत प्राणायाम का अभ्यास किया हो, जिससे आपको ब्रीथ और आई लीड मूवमेंट कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि हठ योग प्रदीपिका के अनुसार जब तक श्वास स्थिर नहीं होगी आपका चित्त यानी मन कंट्रोल स्थिर नहीं होगा। इसलिए प्रयास करें त्राटक से पहले आप इस विषय में समझ लें। आइए अब जानते हैं कि त्राटक साधना कैसे की जाती है। दोस्तों, इसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चुनना होता है जो हमारा त्राटक बनता है। इसमें दूरी के आधार पर 3 प्रकार के त्राटक होते हैं। पहला निकट त्राटक जो हमारे लगभग 2 या 3 फुट तक की दूरी पर हो सकता है। दूसरा है दूरी त्राटक, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर होता है, जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा एक्सेट्रा। ये दोनों प्रकार बाह्य त्राटक के हैं, मतलब ऑब्जेक्ट बाहर कहीं है। पर जब इन दोनों को साध लिया जाता है तो अंदर त्राटक करना आसान होता है। इसमें आंखें बंद करके मन के भीतर त्राटक किया जाता है। पर हम शुरुआत से शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ही अग्नि लो या कैंडल पर त्राटक करना शुरू कर देते हैं, पर बेहतर होगा अगर आप बिंदु त्राटक से शुरुआत करें। इसके लिए एक बड़े सफ़ेद कागज़, लगभग 1 वर्ग फुट जितने पेपर, बीच में नीले कलर से पेन से आपको एक डॉट बनाना होता है, और अब पेपर को दीवार पर ऐसा लगाना है कि जब भी आप आसन पर बिछा कर बैठे तो वो आपसे लगभग 2-2.5 फीट की दूरी पर हो, और वो डॉट या बिंदु आपके दोनों आँखों के बिल्कुल बीचों बीच में दिखाई दे, नासिका से बिल्कुल सीध में। अब आप एक आसन पर रीढ़ की हड्डी को सीधा कर बैठ जाइए। अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। आप ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। इस समय कमरे में रोशनी अनिवार्य है। इसके आगे की प्रक्रिया के लिए हठ योग पर दीपिका में कहा गया है कि हमें लगातार बिना अपनी पलकों को झपकाए एकटक अपने ऑब्जेक्ट को देखना रहता है जब तक आंखों से आंसू ना आने लगे। दोस्तों, क्योंकि अभी ये शुरुआत है तो हमें 2-5 मिनट तक ही अभ्यास करना चाहिए। लगभग 15-20 दिन इतने टाइम तक त्राटक करें। फिर जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी आप
इसका समय बढ़ा सकते हैं। जब आप त्राटक कर रहे होंगे तब कुछ समय में आंखों से आंसू आने लगेंगे और आंखों में जलन भी महसूस हो सकती है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। आपको एक हैंकी मतलब रुमाल अपने पास रखना होगा और जैसे ही आपकी आंखों में अधिक समस्या होने लगे या आंसू आने लगे तो आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। अब आप आंसू पोंछ सकते हैं। अपनी आंखों को थोड़ी देर बंद ही रखें। आराम मिलने पर धीमे धीमे आंखें खोलें। इसी तरह आपको अपना अभ्यास करना है और अपनी क्षमता अनुसार टाइमिंग को बढ़ाना है। जब आपका त्राटक सधने लगेगा तो आपको बिंदु के स्थान पर रंग का परिवर्तन दिखाई देगा। जैसे ये पहले पीला होगा, फिर हरा और फिर लाल और फिर नीला हो सकता है। इसी तरह अभ्यास करते हुए अपना समय 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में लाना है। एक बार जब आप बिंदु त्राटक साध लें तो आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं, जो कि है लो त्राटक या ज्योति त्राटक। इसके लिए आपको एक दीपक लेना है, चाहे तेल घी जो आप चाहें वैसा दीपक जला सकते हैं। उसे इस तरह रखना है कि वो लोग आपके दोनों आँखों के बीच में दिखाई दे। इसके लिए ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपको कमरे में बिल्कुल अंधेरा रखना है, कहीं से भी रोशनी नहीं आनी चाहिए। दूसरा, कमरे में एकांत में बैठकर ही लो पर त्राटक करें, जहां कोई हवा कमरे में प्रवेश ना करे, क्योंकि इससे लो के हिलने के कारण आपका ध्यान हट सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप शांति से एक आसन पर एकांत में रीढ़ की हड्डी सीधा रखकर बैठेंगे और एकाग्र होकर मात्र उस लो को देखेंगे। इसे भी क्षमता अनुसार करते हुए धीरे धीरे समय बढ़ाना है। यदि आंखों में जलन हो तो पहले थोड़ी देर आंखें बंद रखें, फिर आंखों को पानी से धो लें। एक साथ खुद से ज़बरदस्ती नहीं करनी है। कुछ लोग मोमबत्ती पर भी त्राटक करते हैं, परंतु बेहतर है कि दीपक पर त्राटक ही होता है, क्योंकि मोमबत्ती धीरे धीरे घटने लगती है, जिससे ध्यान बिंदु हट जाता है। जब आप इसे सफलतापूर्वक कर पाएँ तो आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। जैसे आप दर्पण यानी मिरर पर त्राटक कर सकते हैं, पर यह थोड़ा ज़्यादा टफ है क्योंकि इसमें कुछ हार्म एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। इसके लिए कमरे में एक बड़ा शीशा लगाएं, उसके सामने मोमबत्ती या दीपक रख सकते हैं आप, जिससे आपको आपका रिफ्लेक्शन दिखाई दे सके। अपनी आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाएं। इस पर कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद कुछ दिनों में कि मुमकिन है कि आईने में आपको कई चेहरे दिखाई देने लगेंगे या धुंधला धुंधला दिखाई दे। हो सकता है कोई डरावनी चेहरे भी नजर आए। डोंट वरी, ये कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ये आपके ही प्रीवियस लाइफ के रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ये हमारे मन के विकार होते हैं जो शीशा सामने दिखा रहा होता है। पर कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाता है और सांप और शीशे में आपको कुछ नजर नहीं आएगी, एकदम खाली दिखाई देगा। ये इसके सध जाने का संकेत होगा। इसके बाद आप चाहें तो किसी चित्र पर या मूर्ति पर त्राटक कर सकते हैं। किसी चित्र पर त्राटक मोस्टली टेलीपैथी के काम आता है। ये भी पहली त्राटक विधियों जैसा ही किया जा सकता है। दोस्तों, ये सब एकांत में बैठकर किए जाने वाले और 2, 2.5 या 3 फुट की दूरी पर बैठकर किए जाने वाले त्राटक होते हैं। इसके बाद जब आप प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो बाहर कहीं एकांत में दूरी की चीज़ों पर त्राटक कर सकते हैं, जैसे पेड़ पर त्राटक। इसके लिए पेड़ से एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आपको उस पर त्राटक करना है। जिस हिस्से पर आप त्राटक कर रहे हैं उसे देखते रहिए। कुछ समय पश्चात आपको पेड़ के पीछे रंग का धब्बा या प्रकाश नजर आने लगेगा। धीरे धीरे इसका रंग बदलना शुरू हो जाएगा। जब ये सधने लगेगा तो आपको नीले रंग का धब्बा नजर आने लगेगा। ऐसे ही जब आप चाहें तो सूर्य पर, चंद्रमा पर और तारों पर त्राटक कर सकते हैं। इनमें चंद्रमा पर त्राटक शरीर में अग्नि तत्व को बैलेंस करता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि लो त्राटक अधिक मात्रा में करने के बाद शरीर जल तत्व इम्बैलेंस होने लगता है। इसलिए चंद्रमा पर त्राटक बहुत अच्छा रहता है। इसके लिए फुल मून हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। लगभग आधा पौने घंटे तक चंद्रमा या किसी तारे पर त्राटक करने से जब ये दिखाई देने कम हो जाए या दिखना बंद हो जाए तो मतलब ये त्राटक भी आपका पूरा हो चुका है। अब हम आते हैं आखिर में सबसे फेमस सूर्य त्राटक पर। इसको सनराइज यानी सूर्योदय के समय एकांत में करना चाहिए या ढलती सूर्य पर भी त्राटक किया जा सकता है। पर एक बार जब सुबह सूरज ज़्यादा चमकीला होने लगे तो सूर्य त्राटक नहीं करना चाहिए। ये आपकी आंखों को डैमेज कर सकता है। इसकी शुरुआत बहुत कम समय से ही करनी चाहिए। एक साथ ही या जिद में आकर त्राटक नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करें। पहले 5 मिनट तक आप सूर्य त्राटक कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसकी टाइमिंग इंक्रीज की जा सकती है। जैसे ही आप सूर्य पर त्राटक साध लेंगे आपको इमेंस पावर फील होगी। इसमें काफ़ी समय भी लग सकता है। जब सूर्य त्राटक सिद्ध होने लगता है तो नीले रंग का प्रकाश दिखाई देने लगता है। ये सबसे ज़्यादा शक्ति देने वाला मतलब अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाली विधि है। पर कभी सीधे सूर्य पर त्राटक नहीं करना चाहिए। लगभग 2-3 महीने लो पर और
अन्य चीज़ों पर त्राटक साध कर ही सूर्य पर त्राटक करें, अदरवाइज ये डैमेजिंग हो सकता है। दोस्तों, जब आप एक बार बाह्य त्राटक में परिपक्व हो जाते हैं तो आप बिना किसी बाहरी ऑब्जेक्ट के मन में ध्यान लगा सकते हैं, चाहे इष्ट का ध्यान हो या गुरु को चित्त में धारण करके ध्यान करना हो। ये संभव आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट मैंने बताए उससे भिन्न अन्य चीज़ों पर भी आप त्राटक कर सकते हैं, पर पहले इस प्रक्रिया को फॉलो करना अच्छा होता है। अगर मैं त्राटक करने के समय की बात करूं तो आपको सुबह सुबह त्राटक करना चाहिए या फिर देर रात्रि में भी त्राटक कर सकते हैं। इसके बाद शवासन करना चाहिए। सोने से पहले शवासन करते समय अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर सोना बहुत ही अच्छा होता है। यदि आप आसन या प्राणायाम करते हैं तो उसके बाद ही त्राटक किया जाना चाहिए, और अगर मंत्रोच्चारण करते हैं तो भी त्राटक से पहले ही संपन्न कर लें। अब जानते हैं कि त्राटक पूर्ण रूप से सिद्ध होने पर क्या क्या अन्य लक्षण दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, आपको मस्तिष्क में भारीपन या कंपन महसूस हो सकता है। आपको जो ज्योति की प्रतिछाया प्राप्त होती है उसकी अवधि बढ़ जाती है। जितनी देर ज्योति प्रतिछाया आपको दिखाई देगी उतनी देर आपको आनंद की अनुभूति होगी और प्रतिछाया के हटने पर अच्छा महसूस नहीं होता। ये ज्योति प्रतिछाया कभी आपके मस्तिष्क में कभी दाएं या कभी बाएं जाती हुई प्रतीत हो सकती है, मतलब उसके स्थान बदलने का एहसास आपको हो सकता है। ये सब भी त्राटक सिद्ध होने के ही संकेत हैं। दोस्तों, एक बार जो लोग त्राटक सिद्ध कर लेते हैं उनका ध्यान में जाना आसान हो जाता है। अब जानते हैं त्राटक किन लोगों को नहीं करना चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेकर ही करना चाहिए। जिन लोगों को आंखों में कोई समस्या है उन्हें त्राटक नहीं करना चाहिए। हार्ट पेशेंट, टीबी या कुछ कुष्ठ रोगियों को भी त्राटक नहीं करना चाहिए। सिद्धि प्राप्त के या ध्यान केंद्रित के बहुत से तरीके हैं, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति त्राटक करे उसे किसी भी प्रकार के नशे जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू या धूम्रपान इत्यादि से दूर रहना चाहिए। अब जानते हैं त्राटक सिद्धि के क्या क्या लाभ हैं। दोस्तों, इससे आपकी एकाग्र क्षमता बहुत बढ़ जाती है। स्टूडेंट का मन पढ़ाई में लगने लगता है। आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार आपसे दूर रहेंगे। आपके ड्रीम्स आपको याद रहेंगे और आप ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप में निडरता होगी। आपके भीतर दूसरों को हिप्नोटाइज करने की शक्ति आ जाएगी। अगर आपकी त्राटक सिद्धि प्रबल है तो आप में दृष्टिपात की शक्ति आ सकती है। आप कई बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। इसमें आप अपने सभी चक्रों को जागृत कर अपनी कुंडली शक्ति को भी जागृत कर सकते हैं। भूत, प्रेत, उच्चाटन, वशीकरण जैसी चीजें समस्याएं आप मात्र अपनी एक दृष्टि से सीख कर पाएंगे। आपकी थर्ड आई ओपन होने पर भी आपको सभी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक जगह बैठे बैठे कहीं दूर बैठे व्यक्ति से टेलीपैथी भी कर सकते हैं। और जब आप अपना अंतर्मन साध लेंगे तो आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का अभ्यास भी पहले से होने लगता है। त्राटक से आप भविष्य को स्वेच्छा से देख सकते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कोई सीमा नहीं होती है और वो टाइम से भी सभी सीमा और बंधनों से परे होने के कारण कुछ भी देखने में सक्षम है। यहाँ तक कि त्राटक अगर इष्ट या गुरु की साधना की जाए तो उनका प्रत्यक्षीकरण भी किया जा सकता है। मतलब उच्च त्राटक सिद्धि के बाद 40 दिन तक अगर इष्ट पर ध्यान लगाया जाए तो साक्षात दर्शन किए जा सकते हैं उनके। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। दोस्तों, मैंने आपको ज्ञान में वर्धन के लिए वीडियो बनाया था, पर यदि आप त्राटक साधना करना चाहते हैं तो किसी गुरु की सहायता और उनके गाइडेंस में ही करें, क्योंकि कई बार इसके अनुभव थोड़े परेशान करने वाले भी हो सकते हैं। यदि आप बिना किसी गुरु के प्रारंभिक साधना कर रहे हैं तो याद रखें, सिद्धि प्राप्ति की इच्छा से खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो कुछ समय के लिए त्राटक रोककर दोबारा शुरू किया जा सकता है, परंतु गुरु के मार्गदर्शन में ही अभ्यास करना सबसे अच्छा होता है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।